आखिर मरते हुए घटोत्कच ने कर्ण से ऐसा क्या मांगा जिसे सुन कर्ण कांप उठा। मित्रों, महाभारत के युद्ध में हर पल एक नया रहस्य लिखा गया और उसी रहस्य में एक क्षण ऐसा भी आया जब मरते हुए भीम के पुत्र घटोत्कच ने कर्ण से वो कहा जो सदियों तक इतिहास की सबसे रहस्यमयी सच्चाइयों में गिना गया। रात्रि का समय था, आकाश अंधकार से भरा था, धूल और धुएं के गुब्बार युद्ध भूमि में घूम रहे थे, रथों के पहिए निरंतर गूंज रहे थे, सैनिकों की चीखें चारों दिशाओं में फैल चुकी थीं। रात का युद्ध होने के कारण भय और अराजकता बढ़ चुकी थी। उसी समय अंधेरी रात को चीरता हुआ एक विशाल डरावना प्रचंड रूप हवा में उतरा। वो था भीम पुत्र घटोत्कच। उसका शरीर पर्वत सा बड़ा, आंखों में अंगार और हाथों में मायावी शक्तियों की भयंकर चमक थी। उसके आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर। लाखों योद्धा घटोत्कच को देखकर भय से कांप रहे थे। पांडव शिविर में भी अब उम्मीद जाग चुकी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि रात में घटोत्कच की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। उसके प्रहारों से कौरव सेना कांप उठी। वो कभी आकाश में चढ़ता, कभी अचानक धरती पर उतरता, कभी दैत्यों जैसा रूप ले लेता तो कभी हजारों हाथों जैसा भ्रम रचकर अपने दुश्मनों को भयभीत कर देता। दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण की ओर मुड़ा और बोला, हे मित्र, यदि आज इस राक्षस पुत्र को नहीं रोका गया तो कौरव सेना भोर होने से पहले नष्ट हो जाएगी। कर्ण यह सब देख रहा था। उसके मन में द्वंद्व था। वो जानता था कि घटोत्कच को रोकने के लिए उसे वो दिव्य अस्त्र शक्ति इस्तेमाल करना पड़ेगा जो वह अर्जुन के लिए बचा कर रखे बैठा था। वो प्रतिज्ञा का बोझ उठाए था, लेकिन युद्ध भूमि में अब परिस्थिति भयानक हो चुकी थी। घटोत्कच ने अपनी माया फैलाकर पर्वत जैसे शिलाखंड आकाश से बरसाना शुरू कर दिए। सैकड़ों सैनिक उन पत्थरों के नीचे दब गए। कर्ण के सामान्य अस्त्र उस पर असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि घटोत्कच हवा की तरह रूप बदल लेता था। कभी छोटा, कभी विशाल, कभी अदृश्य, कभी अग्नि से चमकता हुआ। कौरव शिविर में भय और निराशा फैल चुकी थी। दुर्योधन चीख कर बोला, कर्ण, अगर आज तुमने इसे नहीं रोका तो पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। कर्ण ने दांत भींचते हुए युद्ध भूमि को देखा, फिर घटोत्कच की प्रचंड माया को। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और उस दिव्य शक्ति अस्त्र को उठाया जो उसे इंद्र से प्राप्त हुआ था। वो अस्त्र इतना प्रचंड था कि उसका प्रकाश पूरे आकाश को चीर कर निकल रहा था। कर्ण ने मंत्रोच्चार शुरू किए और आसमान की ओर अस्त्र उठाया। उसी क्षण घटोत्कच आकाश में विशालकाय रूप में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे पर्वत जैसा बल और उसकी हंसी युद्ध भूमि को हिला देने वाली थी। कर्ण ने जैसे ही शक्ति अस्त्र छोड़ा, वो प्रचंड आग की लपटों जैसा घटोत्कच की ओर बढ़ा। घटोत्कच ने उसे आते देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि यह अस्त्र अब अर्जुन के विरुद्ध नहीं चल पाएगा। शक्ति अस्त्र ने घटोत्कच की छाती को चीर दिया। पूरा आकाश कांप उठा। घटोत्कच का शरीर हिलने लगा। उसकी आंखें अपने अंतिम क्षणों को महसूस कर रही थीं। वो धीरे धीरे गिरने लगा। उसका विशाल शरीर युद्ध भूमि पर ऐसा गिरा कि धरती कई योजन तक कांप गई। पांडव सेना मौन थी, कौरव सेना थर्रा गई। किंतु इस अराजकता के बीच कर्ण अपने रथ से उतरा और उस मरणासन्न में पड़े घटोत्कच के पास पहुंचा, जिसने अभी अभी इतिहास बदल दिया था। कर्ण उसके पास आया तो देखा कि घटोत्कच अभी जीवित था, लेकिन मृत्यु के ठीक द्वार पर खड़ा था। घटोत्कच ने कमजोर आवाज में कहा, कर्ण, महान कर्ण, मेरे अंतिम समय को सुनो। कर्ण ने उसका सिर संभाला। घटोत्कच बोला, तुमने मुझे नहीं मारा कर्ण, तुमने तो पांडवों को बचाया है। वो अस्त्र जो अर्जुन के लिए था अब नष्ट हो चुका है। आज मैंने अपने जीवन से अर्जुन का जीवन खरीदा है। कर्ण की आंखों में पीड़ा भर उठी। कर्ण ने कहा, वीर घटोत्कच, तुम अद्भुत योद्धा थे। तुम्हारा बलिदान इस युद्ध की दिशा बदल देगा। घटोत्कच ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, मेरी एक अंतिम विनती सुनो। जब इतिहास लिखा जाए तो यह मत लिखना कि घटोत्कच पांडव पक्ष के लिए मरा। यह लिखना कि घटोत्कच धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण दे गया। कर्ण के हाथ कांप उठे। उसने कहा, हे वीर योद्धा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। घटोत्कच ने अंतिम बार आंखें बंद की और बोला, कर्ण, तुम एक महान दानवीर हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें उस ओर खींच लाई जहां अधर्म छाया हुआ है। जिस दिन दुनिया यह सच समझेगी, वो दिन तुम्हें पहचानने का होगा। इतना कहकर घटोत्कच ने अपनी अंतिम सांस ली। उसका शरीर शांत हो गया। कर्ण उसके पास बैठा रहा, मौन, स्तब्ध, टूटा हुआ, क्योंकि उस रात कर्ण ने न सिर्फ एक योद्धा को मारा, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा का सबसे मूल्यवान अस्त्र भी खो दिया। पांडव शिविर में जब यह खबर पहुंची, अर्जुन ने कहा, आज मैं जीवित हूं क्योंकि मेरा भांजा मेरे लिए मर गया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, घटोत्कच का बलिदान इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। धर्म की रक्षा हमेशा किसी न किसी के बलिदान से होती है,
और उस रात कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ा घटोत्कच का शरीर इतिहास के हर शब्द में अमर हो गया, क्योंकि उसने मरते हुए भी शक्ति अस्त्र को अर्जुन से दूर कर दिया और महाभारत की पूरी धारा बदल दी। मित्रों, यही था घटोत्कच और कर्ण का अंतिम संवाद, जो सदियों से छिपकर इतिहास की गहराइयों में गूंज रहा है। वीरों के शरीर गिर जाते हैं, पर उनका बलिदान इतिहास बन जाता है। घटोत्कच का अंतिम संवाद हमें सिखाता है, मृत्यु छोटी होती है, पर धर्म हर मृत्यु से बड़ा होता है।